हेलो गाइस, मैं महाकाल। वेलकम बैक टू एस्ट्रो एप शुक्ला चैनल पर आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। आई होप गाइस सब काफ़ी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड सॉरी गाइस कि आपको ये वीडियो काफ़ी लेट मिल रहा है, आपका कुंभ है मीन राशि का राशिफल का। ठीक है, तो गाइस मैं आज ये आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा जिसे मैं बना रही हूँ आज। मे बी आपको 21 या 22 तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग प्लीज़ आके सब्सक्राइब कर देना दोनों चैनल को, मेरे एस्ट्रो एप शुक्ला जय महाकाल चैनल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। आप वहाँ जा करके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हो, ताकि अगर आपको कोई भी अपना पर्सनल रीडिंग करवानी हो, ऐसा टैरो कार्ड रीडिंग की, या फिर आपको अपना पर्सनल कुंडली चेक करवाना हो, तो आप मुझे वहाँ पर डीएम कर सकते हैं। ठीक है, मेरा सेकंड चैनल है टैरो कार्ड 666 टैरो कार्ड रीडर एप शुक्ला के नेम से है। आप वहाँ पर जाकर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे इस जहाँ पर आप मेरा अभी करंट में वीडियो देख रहे हैं, उस चैनल पर डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक पड़ा हुआ है मेरे सारे चैनल्स अकाउंट्स के। आप जाकर के वहाँ से मुझे सब्सक्राइब एंड फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जिन्होंने कर रखा है उनको थैंक यू सो मच, और जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं जिन्होंने अभी मुझे न्यू सब्सक्राइबर है, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब किया हुआ है, उनको थैंक यू सो मच। एंड जो लोग वीडियो देख के छोड़ देते हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज जल्दी जाएं और जा करके सब्सक्राइब करें। कोई टैक्स नहीं पड़ता है चैनल को सब्सक्राइब करने में एंड लाइक शेयर करने में। ठीक है ना, तो आप लोग कर सकते हो। एंड गाइस चलो मैं बात करती हूँ आपके लिए कुंभ राशि का राशिफल कैसा जाएगा मई मंथ का महीना। एंड लास्ट में बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। कुंभ राशि के बाद आपको लास्ट मीन राशि का राशिफल भी देखने को मिलेगा इसी में। ठीक है, तो देखिए गाइस, जैसे कि मैं बात करूं आपका सिंपल वे पे, तो देखो मई का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कई मौके लाया है। इस महीने रिलेशनशिप तो बहुत होंगे ही, साथ ही आप पर्सनली भी आप आगे बढ़ेंगे, इसलिए बदलावों को अपनाएं और बैलेंस करने को प्राथमिकता दें। कैरियर में और आर्थिक फैसलों को लेते समय आपको सावधानी रखनी होगी। नए बदलावों के लिए तैयार रहें, इससे सही नतीजे आपको मिलेंगे। अगर बात करूं आपके लव लाइफ रिलेशनशिप की, तो गाइस देखो ऐसा है कि आपका महीना, ठीक है, आपका जो महीना है ना कुंभ राशि का मई मंथ का, तो वहां पर गाइस ऐसा है ना कि आपका रोमांटिक संबंध में रोमांटिक संबंधों में कई गहराई आएगी आपकी, और साथ में चीजें क्लियर हो सकती हैं। आप दोनों में बातचीत बहुत अच्छे से होगी, जिससे आप दोनों के बीच जो संबंध है ना काफी अच्छे से हो जाएंगे। एंड आपका जो रिलेशनशिप अभी तक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, वहाँ आपका मजबूत होगा। सिंगल लोग खुद को किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित पा सकते हैं। अट्रैक्शन आपको लगेगा कि आप उनके साथ अट्रैक्ट हो रहे हो, जो उनकी तरह की वैल्यूज रखता हो। जब आप बात दिमाग से नहीं दिल से कर रहे हो ना, तो अपने अंदर के इन जो होता है ना इनर सोल, वहाँ का जो नॉलेज होता है उस पर थोड़ा सा भरोसा करना। सार्थक बातचीत के लिए तैयार रहिएगा आपकी कब उससे कैसे क्या बात करनी है, क्योंकि वे अचानक आपके लिए खुशी ला सकते हैं, कोई न्यू। ठीक है, एंड कुछ आपकी खुद की अंदर की इंस्टीट्यूशन। एंड मैं बात करूँ अगर आपके कैरियर की, तो देखो कुंभ राशि वालों, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के कई मौके आपके सामने आ सकते हैं। अगर आप काम करने वालों से मिलकर काम करोगे तो अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे, इसलिए टीम वर्क पर फोकस करिएगा। बातचीत के लिए भी हमेशा तैयार रहिएगा। इस समय आपकी लाइफ में बदलाव आएंगे, इसलिए इन बदलावों को अपनाने के लिए तैयार रहें और नई संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करिएगा। कुंभ मासिक मनी राशिफल की मैं बात करूं, तो देखो ऐसा है कि आपके लिए फाइनेंशियली तो इस महीने आर्थिक तौर पर आपके पास कई मौके आएंगे। ये मौके ऐसी जगह से आएंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। आपने इनकम को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ऐसा होगा कि आपका इनकम बढ़ाने के बारे में खास ध्यान रखें। इस लेकिन आवेग में आकर आपको फैसले नहीं लेने हैं। किसी भी निवेश से पहले आप उसके रिस्क को अच्छे से देख लें। सहयोग करके जो कोशिश की जाएगी वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। और क्रिएटिव और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पर खास ज़रूरी है कि अपने बजट का ध्यान रखें, फोकस करें, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना करें। सावधानी से प्लानिंग और फोकस करके अपने आर्थिक तौर पर स्टेबल हो सकते हैं आप। ठीक है, मैं बात करूँ अगर आपके कुंभ राशि वालों आपका हेल्थ का, तो देखो इस महीने कुछ कुंभ राशि वालों को फिजिकल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने पर ध्यान रखना होगा। काफ़ी ज़्यादा खास ध्यान रखना होगा, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी आपको पौष्टिक्स भरे तत्व जो होते हैं, भरपूर डाइट्स आपको लेनी होगी। हेल्थ को सपोर्ट करेगी आपके। और आप अच्छे से पानी पीने और आराम करने को भी प्राथमिकता दें, इससे आपके शरीर की एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। तनाव को मैनेज करने के लिए आपको ना मेडिटेशन और योगा करना होगा। लगातार हेल्दी आदतों को
कारण आप बहुत तरोताज़ा और फ्रेश महसूस करेंगे, ठीक है? तो आप गाइस इस चीज़ को करो, आप देखना आपको कितना ज़्यादा मतलब लाइफ में चेंज लगेगा। हेल्थी डाइट्स लेने से भी रूटीन्स बहुत अच्छा चलता है। तो कुंभ राशि वालों आप इस चीज़ को करो। मैं बात करूँ अगर आपके उपाय की, तो देखिए गाइस आपका उपाय है कि, तो गाइस देखिए ना ऐसा है कि आपको जो मैं एडवाइस एंड उपाय जो मैं बता रही हूँ आपको, एक काम करो कुंभ राशि वालों, आप ना अस्थमा जो रोगी होते हैं, अस्थमा रोगियों को दवा खरीदने में आप हेल्प करो, ठीक है? अगर ये कर सकते हो तो आप ये करो, वरना दूसरा उपाय आप कर सकते हो कि नियमित रूप से मंदिर जाएं और अपने आराध्य की पूजा अर्चना करें। गले में चांदी धारण कर लें आप, गले में कोई पेंडेंट्स या कोई चैन वगैरह आप पहन लो गले में। अगर आराध्य आपको नहीं मालूम तो आराध्य वो हैं जिनको आप सबसे ज्यादा पूजा करते हो, जिनसे भगवान से आप सबसे ज्यादा अपनी बात शेयर करते हो ना, जिनके लिए आप ज्यादा एफर्ट डालते हो, तो वो गॉड आपके आराध्य हैं, तो आप उनको अपना टेम्पल पे जाकर के अपनी चीज़ों को करिए, ठीक है? एंड मैं बात करूँ अगर आपका, तो देखो प्रॉपर पूरा सामान्य तौर पर जो मई है कुंभ राशि वालों आपके लिए काफ़ी हद तक अनुकूल है, परिणाम देगा। कुछ एक मामले में छोटे-मोटे व्यवधान आ जाए तो उसे छोड़ दो, साइड कर दो, बट समान तौर पर इस महीने काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। बिकॉज़ सूर्य का जो गोचर है वो महीने के पहले हिस्से में तीसरे भाव में रहकर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य के परिणाम कमज़ोर रह सकते हैं। एंड मंगल का गोचर जो है वो छठे भाव में होने के कारण आपको एवरेज से बेहतर, या मैं कुछ कहूँ कि काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। बुध ग्रह गोचर इस महीने आपको मिले जुले परिणाम देंगे, ठीक है? मिले जुले परिणाम दे सकता है। शुक्र का गोचर समान तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। शनि का गोचर अनुकूल देने में समर्थ रहेगा। वहीं राहु केतु के गोचर से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज शनि राहु केतु के अलावा ज्यादातर ग्रह आपका फेवर करना चाह रहे हैं, इसलिए कुछ कठिनाइयां व्यवधान के बाद भी आप लगभग हर मामले में काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। तो गाइस ये था अब तक का कुंभ राशि का राशिफल। आई होप गाइस आपको ये राशिफल पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, जा कहाँ रहे हो, बिना स्किप किए वीडियो देख रहे हैं भाई, मीन राशि का तो देख कर जाओ। चलिए बात करती हूँ अगर मैं मीन राशि की, कि भाई मीन राशि वालों के लिए है मई महीने की लास्ट राशि मीन राशि की, इनका राशिफल मई महीना कैसा जाएगा इनके लिए। इसके बाद आपको वीडियो आने शुरू हो जाएंगे आपके जून मंथ के राशिफल की, ठीक है गाइस? तो चलिए बात करते हैं। बात करूँ अगर मैं मीन राशि वालों आपके लव समान तौर पर एक नॉर्मल वे में बात करूँ, तो देखो मीन राशि वालों को 1 से 31 मई तक काफी महत्वपूर्ण इमोशनल ग्रोथ, ठीक है, व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि का अनुभव होगा। आपको रिलेशनशिप को मजबूत करने और बातचीत बढ़ाने के मौके बनेंगे। क्रिएटिव एनर्जी बढ़ेगी। कलात्मक जो क्रिएटिविटी है ना, गतिविधियां, वहां पर कुछ नए प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकते हैं। आपको वहाँ इंटरेस्ट आएगा ये सब चीजें करने में। सावधानी से प्लानिंग बनाकर आप इस पर पा सकेंगे। चलिए बात करूँ अगर मैं आपका मीन राशि का लव राशि फल का, कि उनके लिए लव राशि फल का कैसा जाएगा मई मंथ। तो गाइस देखो, मीन राशि वालों के लिए इस महीने इमोशनल कनेक्शन सेंटर स्टेज है ना, वहां पर रहेंगे। मतलब आपका स्वाभाविक सहानुभूति दूसरों को करीब लाती एंड मीनिंगफुल में बात करूँ तो मीनिंगफुल बॉन्ड्स को बढ़ाता देगा, ठीक है? बातचीत में सुधार होगा जिससे आप फीलिंग्स को बिल्कुल क्लियर स्पष्ट बात कर सकेंगे, आसानी से अपनी चीज़ों को जाहिर कर पाएंगे, है ना? रिश्तों में रहने वाले के लिए आप थोड़ा साझा अनुभव आपके जो पार्टनर है ना उसको मजबूत करते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके वैल्यू और सपनों से मेल खाता होता है ना, ड्रीम गोल पार्टनर, तो वैसा कुछ होगा आपका, ठीक है? एंड मैं बात करूँ अगर आपका कैरियर का, तो देखो गाइस ऐसा है, मीन राशि वालों को इस महीने में आपके प्रोफेशनल लाइफ में रोमांचक बदलाव देखने को मिलेंगे। ऐसे अवसर आते हैं जो आपको क्रिएटिव रूप से सोचने और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करते हैं। सहकर्मियों के साथ सहयोग से सफलता मिल सकती है, इसलिए दूसरों के इनपुट के लिए खुले रहें, अपने लक्ष्यों पर फोकस रखें और ध्यान भटकाने वाली बातों को अपनी तरक्की में बाधा नहीं बनने दें। अगर मैं बात करूँ आपके आर्थिक लाइफ की, तो देखो मीन राशि वालों के लिए यह महीना आर्थिक तरक्की के अवसर लेकर आए हैं। प्रैक्टिस विकल्पों पर ध्यान दो आप, रिसोर्स को बुद्धिमानी से मैनेज करें। अप्रत्याशित जो खर्च होते हैं ना, थोड़ा उस पर लगाम लगाइए। इसलिए संतुलित जो भी संतुलित बजट होता है ना, उसको रखना बहुत जरूरी है। सहयोग या पार्टनरशिप आय को बढ़ाने के लिए नए तरीके ला सकते हो, न्यू आइडियाज आ सकते हैं। आर्थिक निर्णय लेते समय अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो, लेकिन डिटेल्स को भी एनालाइज कर लेना कि जोखिम भरे निवेश से बचें और ज्यादातर लगातार तरक्की पर फोकस करना, ठीक है? अब बात करूँ आपका हेल्थ का, तो देखो गाइस कुंभ राशि वालों, इस महीने आपकी भलाई, मैं बताऊं तो अपनी भलाई में मदद के लिए आराम को प्राथमिकता दो, आप फर्स्ट प्रायोरिटी दो। ज्यादा तनाव से बचने के लिए अपने शेड्यूल को संतुलित करो आप, ठीक है?
जो ऊर्जा के स्तर पर प्रभावित कर सकता है। हाइड्रेट रहें, पौष्टिक भोजन को शामिल करें आप, जीवन में वृद्धि होगी आपकी, ठीक है, अच्छा होगा सब। अपने दिमाग और शरीर को अच्छे से चार्ज करके रखें। लगातार नींद को दिनचर्या अपनाने पर विचार करें। योग और पैदल चलने जैसी हल्की फिजिकल एक्टिविटी करें, लचीलापन लाएं, थोड़ा तनाव कम करने में मदद करेगी आपकी। ये था अब तक आपका राशिफल मीन राशि वालों। बात करती हूँ मैं आपके उपाय की। तो देखो, आपका मैं उपाय की बात करूँ तो देखो ऐसा है ना मीन राशि वालों कि आपको जो उपाय करना है, आप एक काम करना, आप नियमित रूप से नीम के पेड़ पर जल चढ़ाना, ठीक है, नीम के पेड़ पर जल चढ़ाना। और साथ में मंदिर में सूखा हुआ नारियल चढ़ाओ, माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाओ, ठीक है, ये करना शुरू करो आप। देखो आपका लाइफ में काफी चेंजेस आएगा। और एक मैं बात करूँ एक चीज की और, तो वो है आपका, एक मिनट रुको भाई, लाइट चली गई थी। मैं बात करूँ अगर आपका ना सामान्य तौर पर कि मई का महीना कैसा पूरा प्रॉपर, तो देखो प्रॉपर की बात करूँ तो भाई ये मैं मई के अनुसार बात करूँ तो ये महीना सामान्य तौर पर आपके लिए काफी औसत लेवल के परिणाम दे सकता है। सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके दूसरे भाव में रहेगा। और आपके क्या है ना कि दूसरे भाव में रहने के साथ वो उच्च अवस्था में रहेगा। और समान तौर पर सूर्य के गोचर का दूसरे भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर आपके तीसरे भाव में रहेगा, जो आपको अनुकूल परिणाम देगा, क्योंकि मंगल का गोचर पूरे महीने पांचवें भाव में रहने वाला है, तो यह अनुकूल स्थिति नहीं मानी जाती है। तो बुध ग्रह का गोचर महीने के शुरुआती सप्ताह में प्रथम भाव में रहेगा, जो 7 मई से लेकर आपका 23 मई तक दूसरे भाव में रहेगा। इसलिए तीसरे भाव यानी कि आपका तीसरे भाव में रहकर यानी कि अधिकांश समय पर बुध आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। बृहस्पति का भी गोचर होगा, तो बृहस्पति का गोचर इस महीने क्रमशः तीसरे और चौथे भाव में रहेगा। बृहस्पति के ये दोनों ही स्थितियां अनुकूल नहीं कही जाएंगी। तो शुक्र का गोचर लगभग पूरे महीने ही अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है मुझे। तो मैं पूरी तरीके से अगर बात करूँ तो देखो राहु गोचर का भी इस पूरे महीने में अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेगा वो, ठीक है। तो गोचर के महीने के दूसरे हिस्से में अच्छे परिणाम दे सकते हैं आपको, बट कुछ ग्रह कमजोर परिणाम भी दे सकते हैं। तो हालांकि अपने कर्म के अनुसार परिणाम का लेवल औसत से बेहतर रह सकता है। तुलना करें कि पहले भाग की तुलना में महीने का दूसरा भाग ज्यादा अच्छा परिणाम दे सकते हैं आपको। तो मेरी आपको एज अ गाइडेंस यही है कि मैं मानती हूँ कि कर्म प्रधान होता है, ठीक है, कुंडली दिखाने से कुछ नहीं होता, कुंडली और हाथ की रेखा दिखाने से चीजें नहीं बदल जाती, वो तो अपने हिसाब से बदलती रहती, बट कर्म प्रधान होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने कर्मों को सुधारना है, ठीक है। अपने ग्रहों को ठीक करने से बेटर है कि आप किसी के बारे में बुरा ना सोचो, चीजें अच्छे वे पे कर सके, जितना अच्छा हो सके आप उतना अच्छी चीजें करें। अभी बोलेंगे मैम बहुत ज्ञान हो गया, रहने दो। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बस आप लोग अपने कर्म पर फोकस करो, बाकी सब अपने आप अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये था अपने मीन राशि वालों का राशिफल। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब कर रखा है थैंक यू सो मच, न्यू एंड पुराने लोगों के लिए। पर जो लोग देख के छोड़ देते हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो। नहीं आता है तो देखो सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, वहां पर देखो रेड कलर का बेल आइकन आता है ना, आप उसको प्रेस करो, सब्सक्राइब हो जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा मेरे लाइव एंड यहाँ पर जब भी मैं लाइव आऊंगी या जब भी मैं वीडियो अपडेट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लो। ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, कोई पैसा नहीं पड़ रहा है, इतना ही करना है, इसको कर सकते हो, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज किया करो भाई, अगर रीडिंग ले रहे हो तो इतना तो कर लिया करो कम से कम भाई। वीडियो जा रहा है आप तक तो कुछ तो करो, देख के छोड़ देते हो, देख के कम से कम एटलीस्ट कौन पैसा मांग रहा है आपसे, आप उसको सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते हो क्या? अजीब लोग हो यार आप लोग। चलो रखती हूँ मैं, बाय, टेक केयर।